नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस देश के लोकप्रिय और चर्चित, विवादास्पद कहेंगे या नहीं कहेंगे तो बात की बात है, लेकिन हम आज ये ज़रूर मानते हैं कि आज हर तरफ नरेंद्र मोदी की चर्चा है और लगातार उनका जो कार्यकाल है उसको लेकर सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है। तो एक साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है, आज हम उसके रिपोर्ट कार्ड पर बात करेंगे और हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन वक्त आ गया है कि एक साल के अंदर मोदी सरकार ने जो भी किया है उसका रिपोर्ट कार्ड अब पेश करना जरूरी है। तो सरकार का मतलब होता है पूरे देश की जिम्मेदारी संभालने का जो क्रम जहां से शुरू होता है। आम आदमी को जो भरोसा होता है सरकार से, आम आदमी का जो सपना होता है, एक उम्मीद होती है। लेकिन सबसे अहम बात है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में चले जाएंगे। एक साल का अरसा गुजर गया है और उनकी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको अमित शाह साहब ने खारिज कर दिया है कि वो तो कहने की बातें थी। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। वो लगातार विदेश दौरे पर रहते हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसको लेकर आम आदमी क्या सोचता है और देश के बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी खास हस्तियां और हम उनका परिचय करा देते हैं आपको। शीतल म्हात्रे जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, कांग्रेस की महिला अघाड़ी की अध्यक्षा हैं और एक चर्चित नगर सेविका के तौर पर इन्होंने लगातार आम आदमी का काम किया है। और आर्थिक विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, बहुत अनुभवी हैं और बिजनेस के अलग अलग पॉइंट्स को लेकर ये आगे बढ़ते रहे हैं। केशव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मशहूर एस्ट्रोलॉजर सीमा गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। और ये सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज मिल रही है सीमा जी आपको? चलिए सीमा जी के पास चलेंगे। लेकिन शीतल म्हात्रे जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यकाल है, एक बहुमत उनको मिला, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे वादे किए। आपने भी देखा होगा उनका पूरा कार्यकाल। एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आप किस तरह से महसूस करती हैं, कितना नंबर देना चाहिए उनको? उनके काम के लिए या घूमने के लिए? उनके काम के लिए तो मुझे नहीं लगता अभी तक उन्होंने कोई काम किया है। उनको, मुझे शायद लगता है कि मोदी जी को ऐसा लग रहा है अभी भी चुनाव चालू है और बस चुनावी वादे किए जा रहे हैं और कोई काम किया नहीं। और बात आई अगर घूमने की, तो घूमने के लिए मैं 10 में से 10 भी नहीं, 10 में से 20 मार्क तो उनको दे ही दूंगी। क्योंकि इतने शहर, इतने देशों में घूम चुके हैं। शायद ही कोई प्रधानमंत्री इतने दौरे इतने कम समय पे किए होंगे। तो कहीं ना कहीं से उनका जो विदेश योग होगा उसमें लगता है किसी ज्योतिषी ने जरूर भविष्यवाणी की होगी। सीमा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी साहब का एक साल पूरा हो गया है कार्यकाल उनका। अगर सरकार की हम बात करें, एक साल में आपको नहीं लगता कि उनकी जो छवि है वो प्रधानमंत्री की कम और विदेश मंत्री की ज्यादा रही? आप कैसे देखती है उनके एक साल के कार्यकाल को? आशुतोष जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली मैंने देखी है, बहुत टॉप की कुंडली है, अच्छी कुंडली है। लेकिन अगर हम एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आम जनता ने चुनकर उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो मुझे लगता है वो विदेश दौरे कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कुछ अपनी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन अगर वो आम जनता से अगर जुड़ते हैं तो मुझे लगता है उनकी कुंडली जो स्ट्रांग दिख रही है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगर वो आम जनता से मिलते हैं। और जो उन्होंने वादे किए अगर वो उन्हें पूरे करेंगे तो ज़रूर, हाँ, आने वाला समय उनके फेवर में रहेगा। यानी ठीक है, उनका फेवर में रहेगा। हाँ, जैसे हम लोग हैं, आम आदमी हैं, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? आम इंसान के अच्छे दिन आते हैं जो हम, जैसे हमने प्रधानमंत्री को चुना है तो प्रधानमंत्री ने तब हमसे वादे किए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक आम जनता की नीड होती है 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और एक छोटा सा घर हो। अगर वो 3 चीज़ें भी उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल रही हैं, 100 में से 1 को मिल रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि दिल्ली में अभी भी रेप क्राइम बढ़ रहा है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अभी भी स्टॉप नहीं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा जो है आम जनता की तरफ रुख करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए कि उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। और केशव जी, आप बहुत अनुभवी हैं। आप, अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखें, आर्थिक रूप से अक्सर बात होती है इस देश में कि आर्थिक रूप से हमने
यूपीए सरकार को धक्का दे दिया, पीछे छोड़ दिया है। आप कैसे देखते हैं कि वाकई आर्थिक रूप से विकसित हुआ है हमारा देश? के डेवलपमेंट में, कंट्री के विकास में 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है: मैन पावर, मनी पावर, एनर्जी पावर, गुड गवर्नेंस। ये चारों चीज़ों में अगर यूपीए सरकार की आप बात करेंगे तो मनमोहन सिंह जी ने 2009 तक बहुत अच्छा काम किया था। 2009 के बाद जो पावर प्रोजेक्ट लगने थे उसका क्लियरेंस दिया उन्होंने, एनवायरनमेंट में जाके रुक गए। 1109 प्रोजेक्ट, 1100 के करीब प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं या कि लग रहे हैं, जिसमें से 499 पावर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर हैं। वो सारे पावर प्रोजेक्ट मोस्टली 90% बन के तैयार हैं। हमारी प्रॉब्लम, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये हो गई कि जो 2010-11 से अपना अन्ना हजारे का, इन लोगों का आंदोलन चालू हुआ और ये जो कोयले का प्रॉब्लम चालू हुआ या कि आपका ये 2G का घोटाला चालू हो गया, उसकी वजह से गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हुआ। एनवायरनमेंट अगर क्लियरेंस ये दे देते थे तो आज सिचुएशन ये बनती थी कि सिर्फ अपना पावर प्रोजेक्ट हमारे पास लगे ही है, लेकिन हमारे पास कोयला और पानी दोनों चीज़ हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कोयले का क्लियरेंस ना होने की वजह से ये सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। मोदी जी ने ये किया है साल भर में कि सारी क्लियरेंस एनवायरनमेंट को देखे बगैर एनवायरनमेंट की पूरी क्लियरेंस दे दी है। अगर ये सारे प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं तो एटलीस्ट 1 लाख मेगावाट बिजली 2016 से लोगों को मिलना चालू हो जाएगी, जो कि उतने की ही कमी है हमारे यहाँ। और जो कोयले की जहाँ तक सवाल है, कोयले की ये सिचुएशन है कि आज अभी भी 32% कोयला इन्होंने पिछले 3 महीने में निकालना चालू किया है और 7 दिन, 1 हफ्ता के करीब हो गया है, 40 कोयले की खदानों को और भी क्लियरेंस मिल गया है। अभी हमारे पास 2 महीने का एक्सेस कोयला पावर प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनके पास पड़ा हुआ है। अगर ये कोयला निकल के आता है और बिजली मिलना चालू होती है तो ये किया हुआ सारा किसका है? मनमोहन सिंह जी का। लेकिन मनमोहन सिंह जी का दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस ना मिल पाना, उसमें वो कर नहीं पाए या कि उनके मिनिस्टर सुने नहीं। उसका बेनिफिट जैसे कि अपना मंगलयान का उद्घाटन आदरणीय मोदी जी ने किया, बनाया कांग्रेस ने था उसको। आपको वैसे रोकना चाहेंगे केशव जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुराना साहब जुड़ गए, हरीश खुराना जी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 1 साल में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 0 नंबर दिया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि हम हमेशा से यही चाहते रहे कि आम आदमी को जिस तरह से सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जनता से जवाब हर महीने कभी भी जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मिल रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस सिमटती जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है, वो लगभग कांग्रेस के राहुल गांधी के कार्यकलापों से पूरा हो रहा है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये सरकार के ऊपर कई आरोप पिछले कई दिनों से लग रहे हैं कि कॉर्पोरेट को साथ देती है। मेरा एक बात कहना है, मैं भी सुन रहा था, हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि कोयले खदानों की बात कर रहे थे। अगर हम कॉर्पोरेट के साथी होते तो हम ऑक्शन ना करते, हम उनको ऐसे दे देते जैसे कांग्रेस ने किया। इस ऑक्शन की वजह से लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत के उसके अंदर आया। ठीक है, अभी सिर्फ 25 खदानों को दिया है, हमने ऑक्शन किया, अभी तो बहुत सारी खदानें बाकी हैं। अगर हम कॉर्पोरेट के 200 तो ये ना करते। इसके अलावा हमने ब्लैक मनी के ऊपर हमने एक कानून बनाया कि 10 साल की जेल होगी, तो ये कहीं ये गरीबों में अकाउंट तो बाहर नहीं है। जिस प्रकार से गरीबों के लिए जनधन योजना शुरू करी, जिस प्रकार से बीमा योजना शुरू करी, जिस प्रकार से हमने किसानों के लिए जो ओलावृष्टि आई तो इमीडिएटली हमने एक्शन लेते हुए उसको हमने 33% करा, 50 से 33% करा, और मुआवजा हमने उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया। तो ये चीजें जो है एक और जिस प्रकार से हमारी विदेश नीति है, हमारा एक मानना है कि 18 साल से आप पड़ोसी राज्यों के अंदर आप गए नहीं। जैसे नेपाल के अंदर पहली बार 18 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री गया, श्रीलंका के अंदर 23 साल से कोई प्रधानमंत्री गया नहीं था। आप बहुत अच्छे संबंधों की बात करते हैं और आप मिलेंगे नहीं किसी से, तो अच्छे संबंध कैसे बनेंगे? आपको हैरानी होगी कि 1 साल के अंदर हमने 102 देशों के अंदर हम लोगों ने संबंध स्थापित करे, या तो वो लोग आए। हरीश जी, हमारे साथ शीतल महात्रे जी हैं, उनके भी कुछ सवाल है आपसे। जी मात्रा जी बोलिए। ये सब जो आप बोल रहे हो विदेश यात्रा की बातें, वो विदेश मंत्री करते हैं,
प्रधानमंत्री जी को ये नहीं। करने की जरूरत नहीं कम पड़ती देखिए है। दोनों करते हैं, आप समझिए। दोनों नहीं करते, शिक्षा वार्ता जो ठीक होती है है दोनों प्रधानमंत्री करते करता है। यहाँ पे तो सिर्फ प्रधानमंत्री करे जा रहे हैं और बेचारी सुषमा जी को देश में बिठा क्यों के रखा सुषमा है जी, और विदेश सुषमा खुद जा रहे हैं। सुषमा जी ने 23 यात्रा करी। आपको अगर फिगर और आपको नहीं है तो मैं आपको भिजवा दूंगा। 117 23 देशों की यात्रा। सुन 117 लीजिए अब, यात्राएं जो लास्ट फिगर थी, उसके बाद साउथ कोरिया और मंगोलिया ऐड हो गई है। 119 120 यात्रा प्रधानमंत्री ने की है। 120 यात्रा नहीं करी आपने। आपकी से फिगर में मैंने आपको क्या बोला, 120 देशों के साथ हमारे या तो वो लोग हमारे पास आए हमारे देश में, या हम लोग गए। संबंध तो ये स्थापित काम की। आप बेचारी इसमें सुषमा जी विदेश को छोड़ राज्य मंत्री दीजिए भी ना। है। इसमें प्रधानमंत्री जी के बहुत यमन बड़ी अब सुन दूसरी लीजिए, issue अब मेरी है। बात सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात समझ गया। अब जैसे यमन के अंदर अंदर प्रॉब्लम आई, हमारे वहाँ पहली बार ऐसा हुआ विदेश राज्य मंत्री जाके वहाँ बैठे और लोगों को निकाला। 4500 लोगों को वहाँ से निकाला, आपके एक इंक्लूडिंग मंत्री जी ने छोड़ के भी आए थे, ये आपको जी? शायद ध्यान नहीं है। आप लाने की बात मुझे कर रहे देखिए, हो, आप मेरे को लेकिन मुझे एक मत टाइम ध्यान था दिलवाइए क्या जब है। आपके अगर खुद बहुत सारी मंत्री चीजें जाके आएंगी छोड़ के निकलेंगी भी तो, आए थे। अगर आप शायद छोड़ने ये वाली आप बातें भूल करेंगे रहे तो हो। बहुत सारी चीजें निकलेंगी। मैं उस पर नहीं, नहीं मैं जा सिर्फ रहा। आप आपसे मुझे पूछ आप रही हूँ। मुझसे 1 साल की बात कर रहे हैं तो वो बात करिए। मैं अगर 1 आप साल मुझसे से कहेंगे कि एनडीए सरकार ने पिछले एनडीए सरकार ने क्या किया, नहीं, और आप उसकी मैंने बात कुछ कहा करेंगे क्या? तो फिर मैं पिछले सिर्फ 60 छोड़ने साल और में ले क्या जाने हुआ। में आपसे एक अगर आप सुन प्रश्न लीजिए था। ना, आप पिछले 60 आप साल में गुस्सा कांग्रेस ने में क्या तो किया, ये देश का मेरा बंटवारा सिर्फ कर एक दिया, आम जनता तो के उस जैसे पर नहीं एक जाएंगे प्रश्न हम, था। या तो उस पर जाइए खुराना आप। जी, 1 साल में क्या किया आप बता। हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ 1 साल में क्या किया? ये जन धन योजना, आधार कार्ड शुरू किया कांग्रेस ने, इसी को हेतु कर रखकर अगर आप अच्छा। अगर आप आपने तो बंद कर दिया अब जनधन मैं योजना। बोलूं, आपने तो मना कर दी थी कि हम नहीं करेंगे, अकाउंट नहीं ऐसा नहीं खोलेंगे। है, आपने हमने नहीं विरोध किया किया था। शुरू में। दूसरी खैर बात, मैं उस पर अगर देखिए, आपने सुना आपने होगा, अगर करना होता करना आपको होता 10 नहीं साल दिए। किया, हम लोग को मैंने क्या बोला, करना अगर होता आपको की 10 बात साल, ही नहीं है, आप सुनिए, करके आप सुन दिखाया। लीजिए। देखिए, या तो आप बोल लीजिए, आप मुझे एक बार बोलने दीजिए, बोलिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं सरकार मैं आपके, आप अगर बोलिए। आपने करना होता हाँ। तो आप 10 साल में आपने किया नहीं ना, तभी हमें करना पड़ा। खुराना जी, तभी देश की 3 दिन जनता ने आपको ओबामा जवाब जी दे आए दिया। थे। आपने 60 साल में जो कांग्रेस ने किया है, 5 साल माइनस करके, स्पेक्ट्रम जो था, वही दिखाया आपने है उठा आप के फ्री लोगों में दे ने। दिया। यही आज कपिल सिब्बल आज जो जो विदेशों में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं। जो 60 साल कांग्रेस ने किया उसी में पढ़े और अब विदेश सब कुछ जाकर आपने किया। नौकरी कर रहे हैं। आपको बधाई, आपको अगर ये आपने बताना किया। चाहूंगी, अगर आप आपने कौन किया से तो 60 साल की हिंदुस्तान बात की कर जनता रहे देख रही हैं? है किसने कंप्यूटर किया। से लेकर शीतल जी आपको बधाई दे रहे हैं हरीश जी कि आपने किया, बहुत अगर बधाई आपने हो किया आपको। आपको बधाई। बिल्कुल। हाँ तो देश मैं की वही जनता कह ने रही आपको, हूँ, देश की जब आप जनता देखिए, करेंगे आपको हम आपको राजनीति भी करनी बधाई है। देंगे। आपको हम वो उस दिन की आप राह अच्छी देख चीजों रहे के हैं लिए कि आप कब अच्छी जो आपको चीजें विदेश हैं वो तो मंत्री खुद जी खरीद लेंगी। देश में आ जाए आप और हम उनको बधाई दे। हम उसी की तो राह देख रहे हैं। 1 साल राह देखते देखते गुजर गए, देखिए, आंखें थक आपने गई हमारी। राजनीति करनी है, आप करिए। ना, आपको बधाई, हम आपको राजनीति नहीं मुबारक। कर रहे। चलिए भारतीय हरीश जी, जनता पार्टी हरीश जी की आपको, नरेंद्र मोदी की हरीश जी सरकार। आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। शीतल जी हम आपको भी 1 मिनट रोकना चाहेंगे। हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई है, मुंबई की जनता ने भी बहुत ही शिद्दत से उस दिन का इंतजार किया कि अच्छे दिन आएंगे। मुंबई की जनता की प्रतिक्रिया हमने ली है कि मोदी सरकार का जो कार्यकाल है उसका 1 वर्ष जो गुजरा है उसको लेकर मुंबई की जनता क्या सोचती है। पहले सुनते हैं मुंबईकरों की राय, फिर हम ये चर्चा जारी रखेंगे। होने पर आइए जानते हैं मुंबई के जनता की क्या राय है। मोदी सरकार के 1 साल हुए हैं, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। मोदी साहब है ना, जो उसने काम किया है ना, वो अब भी कितने सारे आ गए और इसने जैसा काम किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। तो मोदी साहब अभी बहुत बड़ा विकास करेंगे भारत का और मैं मोदी साहब को 10 में से 11 पॉइंट दूंगा। अभी बोलने वाले तो कुछ भी बोले, उसको नहीं कुछ बोल सकते हैं, पर जो मोदी अपने लिए देश के लिए संघर्ष कर रहा है तो वो तो मेरे हिसाब से कोई तो नहीं कर पाएगा। 1% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने क्या काम किया, कुछ नहीं किया। जनता की गरीबी बढ़ी है, सब चीज में दाम बढ़े हैं। मैं मोदी सरकार पावरफुल सरकार है। मोदी सरकार तो सारी चीज़ें अच्छी कर रही है। अभी मोदी साहब कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अभी तक मैंने ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। संतुष्ट क्या होंगे, वही महंगाई तो वही के वही है। मोदी सरकार जब से आई है बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे हमने कांग्रेस को 50 साल दिए तो 5 साल मोदी सरकार को भी देना चाहिए। आप ज्यादा टैक्स दोगे ना तभी आपका विकास होगा ना, आपको पैसा भी नहीं देना और विकास भी करना है, वो दोनों बात नहीं चलेगी। आज मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है लेकिन उस काम को कांग्रेस सरकार करने दे नहीं रही है। हम तो 00 देवे,
जीरो नहीं, डबल जीरो। वो किसी काबिल ही नहीं है, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं, देश का कुछ देख ही नहीं रहे हैं। वर्ल्ड में अपना इंडिया की छवि जो है वो बदल रही है, तो आगे जाकर बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है ना, आम जनता को अपने काम को वो अवेयर करा रहे हैं, बता रहे हैं। केवल अच्छे दिन मोदी जी के आ गए, उनको पैकेज मिल गया वर्ल्ड टूर का, और दुनिया के सामने जितने भी को लोन ले रहे हैं, कल अगर देश नहीं चुका पाया तो फिर देश का क्या होगा, वो अभी तक कोई नहीं सोच रहा है। केवल वो पैसा लाने पे लगे हैं, पैसे वालों का साथ दे रहे हैं, बाकी गरीबों का कुछ नहीं। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने जहां उन्हें 0 मार्क्स दिए हैं, वहीं मुंबई की जनता को ये लगता है कि अभी हमें और वक्त का इंतजार करना चाहिए। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मैं अब्दुल हकीम हाशमी, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमने सुनी मुंबईकरों की, और सबसे अहम बात है कि आम आदमी को अभी भी लग रहा है कि आने वाले दिन शायद अच्छे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ निगेटिव पॉइंट भी देखा गया। उनको एक सज्जन ने तो कहा कि वर्ल्ड टूर का पैकेज मिल गया उनको। हरीश जी, आप सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूँ। पब्लिक की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि वाकई विपक्ष जो है आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। जिस प्रकार से यूपीए 2 ने लास्ट 3 साल के अंदर शासन किया, रोज नए घोटाले सामने आए, जिस प्रकार से देश का आर्थिक हालत खराब होती गई, लोग आने को तैयार नहीं थे, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं थे, फॉरेन के लोग, एफडीआई आने को तैयार नहीं थी। उस प्रकार से जो माहौल बना हुआ था, डिसीजन पैरालिसिस। अब मुझे बोलने दीजिए बीच में, आपके बीच में नहीं बोला था। अगर मैं बीच में बोलने पे आऊंगा तो एक डिबेट का असर नहीं होगा। का विरोध भी तो आप ही लोगों ने किया था। पॉलिसी अचानक एफडीआई अच्छी हो गई। के अंदर हुआ, 2G के अंदर 2G घोटाला आपके यहाँ हुआ, कौन घोटाला आप आपके एक यहाँ एक हुआ। बोल रही हूँ मैं, आप ठीक है ना, जो घोटाले हुए हैं आपकी सरकार है, आप निर्णय लेके आइए, जो दोषी है उनको कर लीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आप सिर्फ घोटाले के नाम पर लोगों को भड़का नहीं सकते। अभी तो आपकी सरकार है, आरोपी को सजा दे दीजिए। आपको लगता है सच्ची में घोटाले हुए, और जब शायद हो रहे थे तब आपके भी तो लोग थे, आपके भी तो खासदार थे। आज एंकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस प्रकार से आपने मुझे बीच में रोकना है, गुस्सा नहीं होते ना। हरीश जी, आप बोलिए, आप बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए। मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार से हमें देश का खजाना मिला, 4% की आर्थिक दर रही थी, आज 7.5% है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अर्थशास्त्रियों के डाटा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा इसके अंदर। जिस प्रकार से हम लोगों ने कोयले की खदानों को दोबारा किया, 2 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने के अंदर आए। अभी हम स्पेक्ट्रम का दोबारा करने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ मंगोलिया को देके आए। जिस प्रकार से वो देके आए हैं, तो कुछ एक मानवता की चीज होती है। आपके ना मंगोलिया को देखे है, लेकिन महाराष्ट्र दिखा हरीश जी हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ हैं केशव शुक्ला जी, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। केशव जी पूछिए। हरीश जी, ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए अपना क्या कहते हैं 135 बिलियन डॉलर मोदी जी फॉरेन से लेके आ रहे हैं, अभी तक जो यहाँ का हमारा सिस्टम है इंडिया का, वो तो पूरा दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। कौन सा फैक्ट्री या जो भी है लगाना चाहते हैं, उसके लिए अभी तक कितना क्लियरेंस किया है और कितनी एनर्जी आप लोगों ने जनरेट करने की कोशिश की है, वो कुछ आप बता पाएंगे क्या? सर, ड्यू रिगार्ड्स, आई टोटली एग्री टू यू। आपने अभी देखा किस प्रकार से कांग्रेस अड़ंगे डाल रही है, किस प्रकार से जमीन अधिग्रहण के ऊपर ये राजनीति कर रही है। अब मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं कि हमने क्लॉज डाला, हमने जब वादा कर दिया, हमने उसमें लिख दिया कि कॉर्पोरेट को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए जमीन कहाँ से आएगी? जमीनें कहाँ से आएगी? उसके लिए जमीन अधिग्रहण विधेयक तो चाहिए ना। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति इस प्रकार के लोग कर रहे हैं, जीएसटी बिल लाने वाले ये लोग, उसके बाद हम लेके आए तो अड़ंगा डाल रहे हैं। जीएसटी बिल से कितने लोगों को फायदा होगा ये आप भी जानते हैं, खुराना जी, आपको मालूम है कितने लोगों को फायदा होगा? खुराना जी, हम एक माहौल बनाने जा रहे हैं। आप इतना तो आप भी जानते हैं, अर्थशास्त्री हैं, 1 साल के अंदर कुछ नहीं हो सकता। खुराना जी, 1 साल सिर्फ एक बेस बनाने के लिए है। खुराना जी, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री हो, डेवलपमेंट उसका तभी होता है जब कोई डिसीजन ले। डिसीजन मोदी जी की सरकार ले रही है, मैं इस बात को आपकी मानता हूँ।
1986-87 में जब आदरणीय राजीव गांधी जी कंप्यूटर का युग लेके आए तो पूरे हिंदुस्तान ने विरोध किया था। वाजपेयी जी भी अपना बैलगाड़ी लेके पार्लियामेंट पहुंच गए थे। तो विरोध तो कांग्रेस विपक्ष में है, विरोध करेगी। बिल आपने पास कराना है। कांग्रेस के 44 सदस्य हैं, बाकी सदस्य तो कांग्रेस के नहीं हैं। राज्यसभा में आप उनका अरेंजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूँ। आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये जमीन अधिग्रहण बिल जब कांग्रेस लेके आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। आज हम लेके आए हैं तो इनका विरोध है। मुझे समझ में नहीं आ रहा विरोध किस बात का ये कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से ये हो रहा है। देखिए, आप बीच में बोलेंगे फेरबदल किया है, उससे फायदा किसका होने वाला है? या फिर आप जनता को ये बता दीजिए जो कांग्रेस का बिल था उसमें नुकसान था देश का। नहीं, पहले आप बता दीजिए ना, जो कांग्रेस लैंड ऑर्डिनेंस लेके आई थी उसमें कुछ नुकसान था क्या? पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था यूपी 2 के अंदर। कोई अफसर फाइल साइन करने को तैयार नहीं था। आज एक इमेज बनाने के अंदर, एक कॉन्फिडेंस लाने के अंदर 1 साल तो लगता है। मैंने एक प्रश्न पूछा, लैंड ऑर्डिनेंस जो कांग्रेस लाई थी उसमें कुछ देश का नुकसान था कि नहीं? अब आप बोलती रहेंगी तो आपको थोड़ा सा एक शालीनता होनी चाहिए। एक डिबेट कैसे करते हैं, मुझे लगता है आपको डिबेट अभी करने की चिंता नहीं है आपके अंदर। अच्छा, ये उसका मैं बोल लूंगा। आप बोल लीजिए पहले। नहीं, आपको शालीनता है, आप बोलिए। मैं गुस्सा नहीं हो रहा। एक शालीनता होती है जब एक वक्ता बोल रहा होता है तो उसके अंदर बीच में टोकते नहीं है। आप मेरी बात से अगर मिलता है आपको तो बोलिए ना, आप मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। दिशा भूल करे, लेकिन आप प्रॉब्लम ये है आप बोलने देंगे नहीं। आप अपनी बात कर लीजिए। आप टाइम खत्म करना चाह रहे हो जो हम नहीं चाहते। चलिए खुराना जी आप बोलिए। मैंने अपनी बात रखी कि कोई भी समय, 1 साल का समय किसी चीज को ठीक करके दोबारा खड़ा करने में टाइम लगता है। आप 1 साल का, हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, हम पूरा रिपोर्ट कार्ड 5 साल के अंदर रखेंगे, निश्चित तौर पे रखेंगे। लेकिन चूंकि आपने 1 साल का आप कंपेयर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से शुरुआत अच्छी हुई है, एक पॉजिटिव एंड पे शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है जिस प्रकार की योजनाएं मोदी जी लेके आए हैं गरीबों के लिए भी और एक आम जनता के लिए भी जो लेके आए हैं, वो उसका असर आप निश्चित आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। गरीबों के लिए जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम है, जिस प्रकार से कार्यक्रम रखे गए, टॉयलेट बनाने का कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा मिशन हम लेके चल रहे हैं। ये सब चीजें एक मानवता के जो है उसको भी उठाती है और गरीब लोगों के फायदे की चीजें हैं। कोई ये अमीर लोगों के लिए थोड़ी है। कोई टॉयलेट बनाना कोई अमीर आदमी के लिए नहीं है। जनधन योजना कोई अमीर आदमी के लिए नहीं है। कोई ये 2 लाख का बीमा कोई अमीर आदमी के लिए नहीं है। अटल पेंशन योजना कोई अमीर आदमी के लिए नहीं है, गरीब आदमियों के लिए है। तो गरीब आदमियों के लिए भी काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी तौर पे बहुत अच्छी हुई है। आशुतोष जी, अभी बेटी अगर हर योजना के पीछे बोलने जाओ तो शायद समय कम होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर हमारी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, खुराना जी से मैं पूछना चाहूंगी, यूपीए 1 एंड यूपीए 2 दोनों में कांग्रेस सरकार नहीं थी। कांग्रेस की संख्या इतनी नहीं थी कि वो अपने आप डिसीजन ले सके। जैसे शुक्ला जी ने भी पहले कहा, यूपी 2 में काफी मित्र पक्ष थे जिन पर हमें निर्भर करना पड़ता था। आज जब बीजेपी पावर में है तो ऐसी बात नहीं है। आज बीजेपी को एक मेजॉरिटी मिली है, तो जिस गति से कांग्रेस ने समझो काम किया, ऐसे वो लोग कर रहे हैं, उससे 10 गुना गति इनकी होनी चाहिए थी। चलिए हरीश जी, आपको लगता है कि आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़नी चाहिए? ये शीतल जी को बता दीजिए। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बताइए कि 1 साल पहले जब हमने टेक ओवर किया तो बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान के अंदर खराब थी। खराब कहने का मतलब ये नहीं है खराब देश खराब, कहने का मतलब पॉलिसी पैरालिसिस हिंदुस्तान के अंदर हो गया था। लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। ठीक, आप स्पीड बढ़ाएंगे। फॉरेन कंपनीज आना नहीं चाहती थी, तो उस सबको ठीक करने के बाद आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें कांग्रेस के सपोर्ट की भी जरूरत है। हम तो कहते हैं, आप सामने आइए ना, हम कब मना कर रहे हैं? लैंड बिल पे हमें सपोर्ट करिए, हम सपोर्ट चाहते हैं आपका। अगर ओरिजिनल लैंड बिल लाते हो तो सपोर्ट होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन आपकी भावनाओं को समझ लिया। करना है तो अकेले बीजेपी नहीं कर सकती, इसलिए कांग्रेस का समर्थन भी चाहिए। हम तो आगे बढ़ के मानते हैं, अकेले बीजेपी नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे अहम बात है कि आज की तारीख में अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं तो चलते चलते हम जानना चाहिए, केशव जी आप कितना मार्क्स देंगे आज की तारीख में अगर आपसे पूछा जाए तो? अभी तक की जो सिचुएशन में उसमें 5 मार्क मोदी जी को दिया जा सकता है। और जो भी मोदी जी कर रहे हैं इसका रिजल्ट मिलेगा 2017-18 में। अगर विपक्ष भी साथ देता है तो विपक्ष को
का साथ नहीं मिलेगा तो गाड़ी रुकेगी। जहाँ तक शीतल जी गाड़ी बढ़ने नहीं देंगे। हाँ। शीतल जी आप कितना मार्क्स देंगे 10 में से? जैसे मैंने पहले ही कहा, घूमने के लिए मैं 10 में से 20 दे दूंगी, लेकिन अगर ये कोई ओरिजिनल योजना लेके आते हैं तो जरूर मार्क दूंगी। पहले उनको एग्जाम तो देने दो या पढ़ाई तो करने दो, पहले ही मार्क्स बहुत कैसे अहम बात दिए कह जा दी सकते आपने, एग्जाम देने दो। सीमा जी, जी आपने पूरी चर्चा सुनी, आप कितना मार्क्स देना चाहेंगी मोदी सरकार को 1 साल में? जैसे शीतल जी ने कहा कि पहले एग्ज़ाम तो होने दो, उसके बाद मार्क्स देंगे, क्योंकि मुझे भी गरीबों की तरफ से अगर मैं देखूं तो मुझे भी कुछ उनके फेवर में चीज़ें नहीं दिखी हैं, तो मुझे लगता है कि ये मार्क्स अभी मैं नहीं देना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शीतल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, केशव शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सीमा गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना पड़ता है, आम आदमी को भी और ख़ास आदमी को भी, कि अच्छे दिन या बुरे दिन का मतलब क्या होता है। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से अच्छे दिन के वादे किए थे, सपने दिखाए थे, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। और लगातार हम मोदी सरकार की जो भी रिपोर्ट है उसके ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे कई कड़ियों में। तो आपको भी अगर लगता है कि मोदी सरकार से जुड़ी कोई बात आप कहना चाह सकते हैं तो आप लेमन के साथ संपर्क कर सकते हैं। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।